जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सबसे बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो है टैरोट के रिगार्डिंग, कि मैं टैरोट कोर्स लॉन्च कर रही हूँ बहुत जल्द। आप अगर इंटरेस्टेड है टैरोट कोर्स करने में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर पर आप जाके डिटेल्स ले सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, कुछ ही दिनों में ये कोर्स स्टार्ट होने वाली है, सो आप जल्दी जल्दी इनरोल कर लें। सो सबसे पहले आज का डाउनलोड मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज का डाउनलोड है बेसिकली कि आपका मोह खत्म हो रहा है, मोह से आप ऊपर उठ रहे हैं। तो डिटेल डिस्कशन होगी टैरोट के रिगार्डिंग, टैरोट से कि आखिर आपके साथ ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं। कोई पूर्व जन्म की चीज़ें चल रही थी, कुछ पूर्व जन्म की कुछ बातें थी, या इस जन्म में आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपका मोह भंग हो गया, मोह खत्म हो रहा है। उसको लेकर के रिगार्डिंग, उसको लेकर के आज की रीडिंग करने वाली हूँ। आप सभी को अपने अपने देवी देवताओं को, पितरों को याद कर लीजिए। आपके जो भी देवी देवता आपके इष्ट है, परमात्मा है, उनसे आप प्रार्थना करिए कि आपको सही मार्गदर्शन मिले, सही नॉलेज आपको मिले। जय माँ काली, हर हर महादेव। और यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर मैसेज आ चुका है, द स्टार इज रिवर्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, आपको बार बार नीचे गिराने की साजिशें रची गई है, बार बार आपको बंधन में बांधा गया है, बार बार आपको फंसाया गया है, बार बार आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बार बार आप अलोन हुए हैं। चूंकि यहाँ कार्ड है द हर्मिट का, द हर्मिट ये बता रहा है 9 का भी कार्ड है एंड 17 का कार्ड है। सो 17 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 आपका मूलांक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप लिब्रा हो सकते हैं, आप एक्वेरियस हो सकते हैं, आप एरिस हो सकते हैं, आप लियो हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत एक लंबा समय अपने न्याय की प्रतीक्षा की। आपको ऐसा लगा कि शायद अब मुझे न्याय मिलेगा, मुझे आज़ादी मिलेगी। द फूल का कार्ड, मुझे आज़ादी मिलेगी, न्याय मिलेगा, बट ये सारी चीज़ें हुई नहीं आपके साथ। यहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप है जो शायद आपको हमेशा ही चीटिंग मिला है अपनों से ही। देखिए, दुख तो तब होता है जब इंसान अपनों से धोखा खाता है। दुनिया वाले धोखा दें तो शायद इंसान उसको सह भी ले, लेकिन जब अपने धोखा देते हैं और बार बार देते हैं, और चूंकि अपने आपके कमजोरी, आपकी हर वो चीज़ से वाकिफ होते हैं, कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, क्या आपको ऐसा बोलने से आपको दुख होगा, क्या ऐसा करने से आपको चोट पहुंचेगा, ऐसा बार बार आपको बोला गया है, चोट पहुंचाया गया है। कोई आपके इतने करीबी रिश्ते हैं जिन्होंने आपको बार बार ट्रिगर किया है। आपके सबसे ज़्यादा करीबी इंसान ने आपको लंबे टाइम तक, करीब 9 सालों से 10 सालों से आपको अकेलापन फील कराया, उससे भी लंबा टाइम, क्योंकि द मून की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कभी टीनेजर्स थे और उसी समय से आपको एक लॉनलीनेस की फीलिंग आती थी हमेशा से, सबके भीड़ में बीच में रहते हुए भी। ये सारी चीज़ें इसीलिए है, आपको कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, आपने दिया सबको भर भर के, आपने सबके लिए इमोशनली आप अवेलेबल रहे हैं, सभी को आपने नर्चर किया है, सभी को आपने जितना आपसे बन पड़ा आपने सबके लिए किया है, लेकिन बदले में आपको कभी भी इस वाली एनर्जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। आपको सिर्फ और सिर्फ बैक बिचिंग, टांग खींचना, धोखा देना, नेगेटिविटी, इवन के स्पेल तक आपके ऊपर हुए हैं। ठीक है, बीमारी, इतना कुछ सहते हुए भी आपने बहुत ही ज़्यादा ब्रेव दिखाया है, अपने आप को बहादुरी से प्रेजेंट किया है। जीवन के आगे आप हारे नहीं हैं, घुटने नहीं टेके हैं, आपने सबको टैकल करते हुए चला है। और आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका मोह भंग हो गया। सो मोह उन्हीं लोगों का भंग होता है ना जिनको बार बार दुख होता है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि दुख की कोई सीमा नहीं होती है, फिर उनको मोह भंग हो जाता है। फिर उनको किसी चीज़ का, ना उनको जीवन से, ना उनको किसी व्यक्ति विशेष से, ना उनको अपने सामर्थ्य से, ना उनको अपने जो उनके पास है उनसे भी मोह नहीं होता है। हालांकि उनके पास होता ही है बहुत कुछ, लेकिन मोह नहीं होता है। और ऐसे ही कोई इंसान आप हैं जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके साथ आप एक आज़ाद पंछी की तरह हैं।
शायद आप बहुत लंबा टाइम तक आपने संघर्ष किया है। ये अकेलापन बहुत लंबा चला है जिसमें लोगों ने आपको बहुत आइसोलेट की एनर्जी में रखा है। लोगों ने बार-बार आपको मिलकर के धोखा दिया है। चूँकि यहाँ पर मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि लोगों ने आपसे ही लेकर आपको ही धोखा दिया है। देख रहे हैं आप? लोगों ने बहुत लाचारी का प्रदर्शन किया है, कुछ लोग कि अरे हम बहुत लाचार हैं, हम दुखी हैं, दीन हैं, हम बहुत हीन हैं, हम बहुत अपने आप में प्रताड़ित उन्होंने अपने आप को दिखाया है आपके सामने और आपने अपनी दुख हर चीज़ को सामने रख कर के चीज़ों को उनको दिया है। हर चीज़ से आपने उनकी हेल्प करी है, बदले में उन्होंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बैक बिचिंग करा है, आपको नीचे गिराने की साजिश करी है, आपको हमेशा ही बुरा भला ही किया है, आपकी बुराई ही की है और आपके फ्रीडम से कहीं न कहीं इतना जेलसी रखते थे आपके फ्रीडम से कि उन्होंने आपका पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया है। आपके हर वो चीज़ को आपसे छीन लिया गया जो बहुत अज़ीज़ था, हर वो रिश्ता जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उसको भी उन्होंने छीन लिया आपसे। आपके बच्चे के ऊपर भी बहुत तरह की गंदी क्रियाएँ करी गई हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अब ये चीज़ें बार-बार आती हैं, क्वीन ऑफ कप्स, बार-बार चीज़ें मुझे जो दिखाई देती है, जो मैं महसूस करती हूँ, वही मैं रीडिंग में बोलती हूँ, कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको बार-बार आपको ऐसा फँसा कर रखा, आपको ऐसा लगा कि वो इंसान ठीक हो जाएगा, आपको ऐसा लगा कि वो इंसान फिर से सुधर जाएगा या उस इंसान के साथ आप शायद थोड़ा नरमी बरतेंगे या आप शायद उसके दुखों को समझेंगे या आप शायद रातों को जाग कर उसके लिए कुछ भी करेंगे, आप अपना समय भी दे देंगे, तो शायद वो बदल जाएँगे या फिर शायद वो आपके लिए अच्छा सोचने लग जाएँगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसीलिए आज आपने त्याग दिया है सबको। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप स्टार की एनर्जी में तो हमेशा से ही थे, आप एक स्टार सीड हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी आप स्टार सीड हैं और ये सारे लोग आज कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं कोई दुखी है, परेशान है, बहुत ज़्यादा आपको किसी ने आपकी कीमत नहीं समझी, किसी ने आपकी कद्र नहीं करी एंड बार-बार लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है और आपने जस्टिस की माँग की है। बार-बार आप रोते थे भगवान के सामने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। आप अकेले में बहुत रोते थे बंद कमरों में एंड आपने न्याय माँगा है भगवान से, हर बार माँगा है। लेकिन आपको ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिला। आज आप उस एनर्जी में हैं, चूँकि न्याय आपके साथ है और न्याय यही है कि ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। यही न्याय है सबसे बड़ा लेकिन शायद आप कहीं न कहीं दुखी हैं, आपका दिल बहुत हार्ट ब्रेक है और ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी के चलते भी है। नेगेटिविटी ने आपकी सारी चीज़ें छीन ली है। कोई ऐसी गंदी क्रिया जिसके वजह से आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, आपकी डिग्निटी वो हो सकती है, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है। जब यही चीज़ छीन ली जाए इंसान से, तो फिर इंसान जीने लायक नहीं बचता है, वो जीना नहीं चाहता और यही मैं देख रही हूँ। लोगों का दुःख नहीं है कि लोगों ने आपको क्या बोला, आपको है कि आपके साथ इतना कुछ हुआ उसके बावजूद आपने भगवान से ही न्याय माँगा, लोगों को बताया, लोगों ने नहीं सुना। आपके लिए अब लोग कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत कम लोगों से रेज़ोनेट करेगी। चूँकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ऐसा इंसान है जिसने इतना कुछ सहा है और इतना कुछ सहते हुए उसने अपने आप को आज एकदम आइसोलेट की एनर्जी में रख लिया है और उसे ये एनर्जी अच्छी लग रही है। अब उसे आगे कुछ और करना नहीं है। इस वाले कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या है जो हिडन है और क्या चीज़ें हैं जो लोगों ने किया है आपके साथ। देखिए, आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़हरीले और खतरनाक लोगों के बीच में आप रहे हैं, जो बहुत ही डेंजरस हैं, मैनिपुलेटिव हैं। ये हमेशा धोखा देते हैं, ठगते हैं, रिश्तों में ठगते हैं, हर चीज़ में ठगते हैं। ऐसे ठगी लोगों के साथ आपका पूरा जीवन बीता है, जिसकी वजह से आज आप मोह की एनर्जी में हैं, मतलब मोह आप त्याग देना चाहते हैं। आपको मोह नहीं रहा किसी चीज़ का, ना पैसे का, ना रुतबा का,
ना किसी भी चीज़ का घमंड नहीं बचा है, जस्ट बिकॉज़ आप ऐसे लोगों ने आपको शायद सिखा दिया, ज़िंदगी में ऐसे लोगों ने आपको रिलेशन में, हर रिश्ते में इतना धोखा दिया है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। और ऐसे लोग सिर्फ़ आपको गैस लाइट करते हैं, एनी टाइम आपको मिसलीड करते हैं, हमेशा से प्रिटेंड करते हैं कि वे आपके साथ हैं, लेकिन जब होना होता है तब वो गायब हो जाते हैं। और गायब ही नहीं होते हैं, वे आपके आस-पास अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस चीज़ को भी ब्लॉक करने में कतई देरी नहीं करते हैं। यहाँ पर ऐसे डेविलियस लोगों के बीच में आप फँसे हुए थे, जिसका जो सिर्फ़ गेम खेल रहे थे, आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे, आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ़ फ्लर्ट और ये सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हरीली बातें और ज़हरीली चीज़ें भरी हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ऐसे लोग जो है ना सिर्फ हर्ट करते हैं और इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि अगला हर्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये इंसान बार-बार हर्ट करता है और हर्ट करके इनको एहसास भी नहीं है कि हम कितने नीच किस्म के लोग हैं। इनको पता ही नहीं है कि अगला इंसान कितना हर्ट हो चुका है। इनके लिए सब कुछ एक जैसा है। और शो ऑफ करने में ये सबसे ज़्यादा है, जैसे कि ये हमेशा ऐसे लोगों को प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि देखिए हम कितना ज़्यादा दूसरों की मदद करते हैं, लाचार से बन जाएंगे, देखिए हम कितना काम करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप फंसे थे जो हमेशा इनसिक्योर हैं, या आपकी बात उसके पास, उसका बात इसके पास करते रहते हैं। और ये इतने इनसिक्योर हैं कि अपने आप को, अपनी झूठी इमेज को बचाने के लिए इसने आपको बार-बार धोखा दिया। अपनी झूठी इमेज के चक्कर में इसने आपको लगातार धोखा दिया, चीट किया, फँसाया। आपने जो नहीं किया उस चीज़ का ब्लेम लगाया है। एंड ये ब्लेम गेम बहुत करते हैं, ठीक है? और ये बहुत मज़ा लेते हैं। ये आपको दुखी करके मज़ा लेते हैं। ये ऐसे इंसान हैं कि आपको दुखी करके मज़ा लेते हैं। शायद आप इनसे बहुत ज़्यादा ही अफेक्शनेट हैं, या उनके साथ आपका कोई गहरा रिश्ता है जिसकी वजह से आप उनको शायद कुछ बोल नहीं पाते, या आप बोलना नहीं चाहते, आपके संस्कार इतने हैं, या आप इतने ज़्यादा आप समझते हैं हर्ट होना क्या होता है, और इसीलिए शायद आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप मूर्ख हैं, आप जोकर हैं, आपको उन्होंने एज़ अ ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है और सिर्फ़ आपको एक खिलौने की तरह यूज़ किया है कि आज इससे खेलेंगे, फिर कुछ और खेलेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने आपके साथ खिलौने की तरह यूज़ किया है आपको, और बहुत ही ज़्यादा डेविलियस एनर्जी है। और इतनी डेविलियस एनर्जी है, ये ऐसा इंसान है जो हमेशा अपने अराउंड लोगों को चाहता है कि उसके साथ 4-5 लोग हों जो वाहवाही करें, जो हमेशा उसको बोले कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितना काम करते हैं, आप कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इनको तारीफ़ें सुननी है, हर वक़्त इनको अपनी तारीफ़ें सुननी हैं। और अगर किसी ने इनकी तारीफ़ें नहीं करी, या फिर इनको इनका सच्चाई दिखा दिया, इनको आईना दिखा दिया, इनको बहुत बुरा लगता है। फिर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं उस इंसान को बर्बाद करने के लिए। और ऐसे ही लोग आपके इर्द-गिर्द रहे हैं जिसकी वजह से आज आप पूरे तरीके से आइसोलेशन की एनर्जी में हैं, और आइसोलेशन ही आपके लिए सही है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आइसोलेट रहें। ऐसे लोग कभी नहीं चेंज हो रहे हैं, नहीं होएँगे, एंड ये सिर्फ़ आपको दुखी देंगे। और आज भगवान नहीं चाहते हैं कि आपको अब कोई भी दुखी करे, लेकिन आप खाली हो चुके हैं। आपके पास जितना भी प्रेम था, जो भी था, आपने सबको भर-भर के दिया है, और आज आप खाली हो गए हैं जस्ट बिकॉज़ इन लोगों की वजह से। और इसीलिए आपने मोह का त्याग कर दिया है। आपने आज आप इस एनर्जी में हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने हमेशा आपको फँसा कर रखा है। ऐसे कुछ लोग हैं, ये व्यक्ति आपको हमेशा फँसा के रखा है, आपको कभी भी जस्टिस नहीं लेने दिया है। आपने जब भी न्याय की माँग की है, इसने बात को घुमा दिया है, इसने उल्टा आपको इतना फँसाया है कि आप ही हर तरीके से गुनहगार साबित हो जाएँ और वो विक्टिम। जबकि सच ये है कि वही सबसे बड़े वाले गुनहगार हैं, सबसे बड़े वाले डेंजरस खिलाड़ी हैं, और उन्होंने हमेशा ही आपको ही दोषी ठहराया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड ये ऐसे इंसान है ना जिनको आपसे होप भी बहुत है, ठीक है? इनको दुःख भी देना है, होप भी आप ही से है। आपको कुछ समझते भी नहीं हैं, आपका हर्ट, आपकी मासूमियत, आपका हर वो चीज़, आपकी इमोशंस,
इनके लिए कोई मायने भी नहीं रखती है, बट होप भी आप ही से है। इस तरीके के लोग हैं एंड ये ड्रामा बहुत करते हैं और ये अपनी ख्वाबों में जीते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान दुनिया में कोई नहीं है और इसीलिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इनके हिसाब से ये अगर आप इनको अपनी इनकी कोई कमियां आप इनको गिनवा दें या कुछ ऐसा बोले तो ये तुरंत पॉजिटिव हो जाते हैं। ये अपना किसी और पे ब्लेम लगा देंगे अपने आप को बचाने के लिए उस वक्त किसी और को, मतलब इनके पास कोई ना कोई हमेशा होता है जिनको ये बोल सके। सो यहाँ एंड हो गया है उस रिश्ते का एंड आपने एंड कर दिया है। शायद आपने बहुत मौका दिया, बार बार आपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, आपने खुद आप जले उन चीज़ों में, आपको ऐसा लगा कि शायद ऐसा करने से सब कुछ सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट शायद नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ऐसा आपका ना हॉटी टॉटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉट एंड कोल्ड, आप हमेशा बहुत गुस्से में रहे लेकिन कोल्ड भी हो गए, क्योंकि शायद वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, वो रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन बार बार ऐसा होने की वजह से बहुत ज़्यादा आप दुखी रहे हैं। अपने आप को कई बार अपने सुसाइड करने की कोशिश करी है, लेकिन अगला इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसके पब्लिक इमेज, उसका इमेज की ही परवाह थी। उसके इमेज के सामने आपका मरना भी कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ऐसे इंसान के टक्कर में आप थे जिसके वजह से आज आप इस एनर्जी में हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हमें अब किसी चीज़ का मोह नहीं है। आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई रिस्पेक्ट चाहिए, ना आपको किसी और चीज़ की कोई भी लालसा है। आप पूरे तरीके से इस वाले एनर्जी में है, विनर हैं आप। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, भगवान आपको सब कुछ दे रहे हैं और इस बात का भी जलन है अगला इंसान को, शायद उनको वे नज़र रख रहे हैं कहीं ना कहीं एंड वे आपको सिर्फ दुखी देखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुखी ही देखना चाहते हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हैं, ये इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ दुखी देखना चाहते हैं आजीवन। शायद इनको अपने जीवन में सुख नहीं मिला हो सकता है, इसी की वजह से ये आपको भी दुखी देखना चाहते हैं हर वक्त कि आप इनकी वाली एनर्जी में रहें। अगर इनके जीवन में दुख है तो आपके जीवन में भी दुख होना चाहिए, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। इस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ। टोटली इनसिक्योर इंसान और बहुत ही ज़्यादा हाईली जेलस और बहुत सेल्फिश, इतना सेल्फिश इंसान है आपके जीवन में जिसके वजह से आज आप इतना दुखी हैं कि आपने खुद को आइसोलेशन में रखते हुए आपने अपने आप को इतना जागृत किया है, आपने अपनी इंट्यूशन को इतना हाई किया है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। माँ काली की एनर्जी पिक कर रही हूँ। डेफिनेटली आपके साथ माँ काली की ऊर्जा चलती है, आप माँ काली की ऊर्जा को होल्ड करते हैं, चाहे आप कोई भी हो, मेल फीमेल, तभी ये रीडिंग आई है। माँ काली की ऊर्जा से आप पूरी तरीके से लबरेज हैं। माँ काली हर वक्त आपके साथ है और माँ काली उसी के साथ होती है ना जो सत्य के साथ होता है, जिसको हिम्मत है सच बोलने का, सच सामना, सच के साथ जीने का, सच को देखने का। क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने आप में, ऐसा इंसान पहले अपने आप के ऊपर काम करता है, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको भी वो भगवान के सामने रख देता है, उसको भी वो ठीक करता है, उसके बाद वो इस लायक बनता है। इन सभी चीज़ों को सोचने समझने के लिए ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो इस लेवल का हो। इस लेवल के आसपास कोई लोग हैं नहीं जो इतना सेल्फिश इंसान है, जो अपनी इमेज को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस है, सोसाइटी कॉन्शियस है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन हर्ट हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन सुसाइड कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। इतना ज़्यादा सेल्फिश लोग आपके आसपास हैं और ये बात आप समझ चुके हैं और इसीलिए आज आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। और ये सारे लोग आपके कार्मिक हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपकी रातों की नींद चुराई है, आपके ससुराल पक्ष के हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही है। आपको ये रीडिंग मिलने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें आप एक्शन के मोड में आ चुके हैं, अब आप एक्शन लेना सीख गए हैं। आपके अंदर से वो जो भावनाएं हैं वो मर रही हैं या मर चुकी हैं 90%। मोह खत्म हो चुका है लोगों का और मोह उन्हीं का खत्म होता है तभी आप भगवान की तरफ जाते हैं, सरेंडर करते हैं। दुनिया में लोगों के प्यार में, लोगों के रिश्तों में उलझे पड़े रहते हैं, बार बार माफ़ करते हैं, बार बार मौका देते हैं, उसके बाद भी जब लोग नहीं समझते तब ऐसी सिचुएशन आती है। और ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे घरों में आजकल ये चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग यहीं कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, बाय बाय गाइस।